अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज बात होगी कोरोना वायरस के ऊपर, कोरोना केसेस के हवाले से, और दूसरी जानिब वैक्सीनेशन, फिर लॉकडाउन। बहुत गंभीर सूरत हाल, चौथी लहर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गई है। भारतीय वेरिएंट का जो वायरस है डेल्टा, वो पूरे पाकिस्तान में अब शायद फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ये था कि कराची में डेल्टा वायरस के केसेस सामने आए, कुछ 10 से 20 ऐसे मरीज थे जिनमें डेल्टा वायरस पाया गया था, उनको क्वारंटाइन किया गया था, फिर वो हॉस्पिटल से और कुछ एयरपोर्ट से ही रवाना हो गए अपने घरों को। लेकिन फिर कहाँ गए, सिंध हुकूमत को शायद इस हवाले से अब तक कोई इल्म वाज़ेह तौर पर नहीं आया है। विफाक ने भी इस बात पे काफ़ी निशानदेही करी है कि वो मरीज कहाँ गए। एमक्यूएम के सेनेटर हैं फैसल सब्जवारी, उन्होंने भी इस बात की निशानदेही करी थी कि आखिर वो मरीज गए कहाँ जिसकी वजह से ये तमाम वायरस शिद्दत इख्तियार कर गया। उस पर कंट्रोल करना अब शायद सिंध हुकूमत और फेडरल के लिए मजीद परेशानी का बाइस बनता दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया, 8 अगस्त तक ये लॉकडाउन लगाया है, और जिसमें काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां शहरियों को फेस करनी पड़ रही हैं, जिसमें मजदूर तबका ज़्यादा मुतासर हो रहा है। हमने देखा कि वो मजदूर, दिहाड़ीदार मजदूर जो रोज़ाना की बुनियाद पर उजरत कमाते हैं, अपने घरों को ले जाते हैं, खाना पकाते हैं और फिर खाते हैं, मगर वो लोग सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। फिर जो मंथली वेजेस वाले हैं, जो सैलरी पे हैं, उनके लिए भी कुछ परेशानियां खड़ी होती दिखाई दी। उनको कहा गया कि वैक्सीनेशन कार्ड ज़रूर बनवाएं, वैक्सीनेशन के साथ बाहर निकलें, वैक्सीनेशन कार्ड के साथ बाहर निकलें। कैसे बाहर निकलें जब फेडरल ने 31 अगस्त तक का टाइम दिया है कि आप वैक्सीनेशन करवाएं। दूसरी जानब सिंध हुकूमत कह रही है कि 8 अगस्त तक आपको लॉकडाउन में रहना है, अगर बाहर निकलना तो वैक्सीनेशन जरूर करानी पड़ेगी। ये दोनों बातों में तजाद है। फिर इसके साथ साथ अब फेडरल हुकूमत ने भी लॉकडाउन के लिए कुछ मजीद सख्तियां सामने ला दी हैं। आज एनसीओसी का अहम इजलास एक और हुआ, जिसमें असद उमर ने कुछ नई पाबंदियों का फेस करने के लिए आवाम को दिया है, जिसमें मार्केटें भी खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइम तक। सिंध हुकूमत इस पे क्या देख रही है? क्या वाकई सिंध हुकूमत के नक्शे कदम पर अब फेडरल चलने लगी है, या सिंध हुकूमत कोई नया स्टेप उठाने जा रही है, खासतौर पर लॉकडाउन के इस पीरियड के अंदर जो 8 दिन के अंदर हम देख रहे हैं? इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे टेलीफोन लाइन पे मौजूद है सेनेटर ज्ञानचंद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में कहां पर सबसे ज्यादा गंभीर है? क्योंकि सिंध हुकूमत कह रही है कराची के अंदर ज्यादा केसेस हैं, पूरे सिंध के अंदर ज्यादा केसेस हैं, दूसरे बनस्बत दूसरे सूबों के सिंध ज्यादा मुतासर है, यहाँ पे लॉकडाउन पहले हमने लगाया है, और अब फेडरल भी उसी तरफ जा रहा है, मगर कुछ उन्होंने नरमी भी रखी है लॉकडाउन के अंदर। क्या सिंध हुकूमत के नक्शे कदम पर फेडरल चलने लगी है? देखिए, ये वबा इस किस्म की वबा है जिस वबा से निमटना जो अजीब तरीके से निमटना पड़ रहा है कि कोई दवाई पे से असर नहीं हो रहा है। एक वैक्सीन आई है जो भी 100% काबिल अमल नहीं है, सही। लेकिन वो लोग भी वैक्सीन नहीं करवा रहे हैं। एसओपी पे अमल करना लाजमी है, जो भी अमल नहीं हो रहा है। सही। जबरदस्ती आप सब लोगों को बंद करके वैक्सीन भी नहीं करवा सकते सही। और एसओपी पे भी अमल नहीं करवा तो पा ये तो रहे। सिंध हुकूमत भी कर रही लेकिन है। ये फेटल है, इसलिए मजबूरी है कि लोगों को पाबंद किया जाए कि वो घर के अंदर ही रहें, ताकि पता चल सके कि अगर खुदा न खास्ता कोई एक इन्फेक्टेड है तो वो घर से बाहर निकल के बाकी पूरी सोसाइटी को सही। इस इन्फेक्शन को बांट ना दे। सही। तो सिंध हुकूमत ने फैसला किया जो पूरी दुनिया ने किया, जो WHO ने रिकमेंड किया है कि आप इस तरह से वबा को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा तजुर्बा है कुछ दिन पहले जो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में जो हालात बने, और यही वो वायरस है जो इंडिया में फैला था, वही से शिफ्ट हुआ है पाकिस्तान के अंदर। वो उतना ही खतरनाक होगा जिस तरह इंडिया में खतरनाक था। अच्छा, ये इसलिए वायरस सिंध खतरनाक हुकूमत हुआ ने कैसे? मैं इसी पे अपने इंट्रो में भी यही बात कर रहा था कि एमक्यूएम ने भी इस पर निशानदेही करी कि कुछ 10 से 20 ऐसे मरीज थे जो भारतीय वेरिएंट जिनमें पाया गया था, वो लापता हैं। सिंध हुकूमत को इस हवाले से कोई इल्म नहीं है। कहाँ से फैल गया फिर ये भारतीय वेरिएंट? देखिए, यकीनन वो कहीं किसी न किसी तरह से तो शिफ्ट हुई है ना। जैसे ये जो एयरपोर्ट से गुम हो गए थे, पहले तो ये था कि ये फेडरल गवर्नमेंट का काम था कि वो उनको वहीं पे आइडेंटिफाई करके वहीं पे आइसोलेट कर लेते। लेकिन अगर वो वहीं पे ऐसा आइसोलेट नहीं हुए, कहीं गए हैं, तो उनको एड्रेस तो ढूंढा जाए। और लेकिन अब वो उनसे ढूंढने से फायदा नहीं होगा, ये फैल चुका है। सही। अभी तो इसको डील करना है, इसके बचाव के लिए जो भी तदाबीर हम ले सकते हैं वो लेनी है। और वो तदाबीर WHO रिकमेंड कर रहा है, वो वही कर रहा है कि लोगों को आइसोलेट करो। आप बाकी SOP जो है, मास्क पहनना, सैनिटाइजर्स यूज करना, एक दूसरे से डिस्टेंस रखना, लेकिन वो जब उस पे लोग अमल नहीं कर रहे हैं तो मजबूरन वो लॉकडाउन करना पड़ रहा है।
ये भी लॉकडाउन कोई मुकम्मल लॉकडाउन नहीं है, पार्शियल लॉकडाउन है। जो जरूरी चीजें हैं खाने पीने की, उनके दुकानें खुली रहेंगी। ट्रांसपोर्ट को जरा बंद किया गया है, लेकिन मजबूरी है, एक हफ्ते के लिए बंद करने से अगर हम कंट्रोल कर गए मैं सेंटर साहब, मैं इस तरफ आऊंगा। मैंने ये पोर्शन अपना अलग रखा हुआ है, इस पे मैं आपसे तफसीली इस पे बात करूंगा। मैं एक तरफ आ जाऊं वैक्सीन की तरफ, और यकीनी तौर पे सिंध हुकूमत काफ़ी अच्छे स्टांस उठा रही है, काफ़ी अच्छा स्टांस लिया है वैक्सीनेशन के लिए। फिर जो लोगों को लॉकडाउन की या सिम बंद होने की जो एक अलर्ट दिया, उस पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने वैक्सीनेशन कराई, एक रिकॉर्ड सामने आया एक दिन के अंदर ही। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन कराना अब ज़्यादा ज़रूरी है, और जितनी बड़ी तादाद में सिंध हुकूमत ने अपना बजट रखा था वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन मंगवाने के लिए, क्या वो वैक्सीन आ सकी? और जो हम सुन रहे थे कि कुछ 10, 11 या 12, 13 स्पॉट बनाए जाएंगे जहां पर वैक्सीनेशन होगी, तो क्या हम समझ सकते हैं कि वो अभी चलते हुए, इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर चलते हुए तमाम चीज़ें हो सकेंगी? देखिए, लॉकडाउन भी मजबूरी है करना, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर खुले हुए हैं। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए तरगीब भी दी जा रही है और फैसिलिटी भी किया जा रहा है। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन जो हो रही है वो सिंध में हो रही है, और जो हमारी डिमांड है उसके मुताबिक हमें वैक्सीन जो है वो मिलना भी, उससे भी मसाइल आ रहे हैं। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, वहाँ पे भी कभी कभार ऐसा होता है कि वैक्सीन नहीं मिल रही है। मुझे खुद कुछ दिन इंतजार करना पड़ा सेकंड डोज वैक्सीन का लगाने के लिए। तो लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन हो ना। फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ सिंध गवर्नमेंट पे तनकीद करने के बजाय वो ऑप्शन बताएं कि सिंध गवर्नमेंट इस तरह से करके एनसीसी गवर्नमेंट के पास अपना कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है क्या? सिंध गवर्नमेंट के पास ऑप्शन मौजूद ये है कि WHO की रिकमेंडेशन जो है दुनिया पूरी में जिस तरह से इस वायरस से बचाव के लिए डील किया गया है, उसी तरह से आप लॉकडाउन करो, आप वैक्सीनेशन को बढ़ाओ, आप SOP जो है इससे बचाव की उस पर अमल कराओ, उस पर पूरी कोशिश। तो अच्छा, मैं एक सवाल और करूंगा, जिसके बाद फिर मैं लॉकडाउन की तरफ जाऊंगा। एक सवाल ये कि क्या सिंध हुकूमत ने एक्सपो सेंटर का विजिट करा? क्या उस जगह का विजिट करा जहां पे वैक्सीनेशन हो रही है? क्या आपने वहां जाके तमाम चीजें देखी? वहां पर SOPs को फॉलो किया जा रहा है? क्या वहां पे लोगों ने समाजी फासला रखा हुआ है? वहां पर लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं? वहां क्या पूरे प्रोसेस के जरिए वैक्सीनेशन हो रही है, या जिस तरह से माजी में हमने देखा जो सूरत हाल नजर आई थी पैसे दे के सर्टिफिकेट लेने की, क्या वो दोबारा से सूरत हाल तो नहीं है? कुछ नजर रखी जा रही है इस तमाम चीजों के ऊपर? मैं समझता हूँ यकीन रखी जा रही है, लेकिन लोगों को किसी न किसी तरह से वैक्सीनेशन करवाने के लिए फैसिलिटेट करना है। अगर वो लोग SOP पे नहीं भी अमल कर रहे हैं लेकिन वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं तो हम उनको भगा नहीं सकते। लेकिन मैं इसमें कोई नहीं महसूस करता हूँ कि लोग उसको फॉलो प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। जहां जहां दुनिया में लोगों ने SOP को फॉलो किया है, वहां वबा पे कंट्रोल किया जा चुका है। तो हमें भी जरा होश के नाखून लेना चाहिए, और पूरी तरह से जो भी रिकमेंडेशंस हैं WHO की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सिंध हुकूमत ने होश के नाखून कैसे लिए हैं सेंटर साहब? क्या लॉकडाउन लगाने की सूरत में होश के नाखून लिए गए हैं सिंध हुकूमत के? और लॉकडाउन लगाने से जो मजदूर तबका, जो रोजाना की दिहाड़ी कमाने वाला है, वो जिस तरह से मुतासर हुआ है, वो तबका, या बड़ी बड़ी एसोसिएशन जिनके कारोबार फौरी तौर पर ठप हो गए, जिनके ऑर्डर्स पहले से लगे हुए थे, वो मुतासर हो गए, क्या होश के नाखून लेना सिंध हुकूमत को ऐसे था कि लॉकडाउन लगा दिया जाए पूरी तरीके से? यकीनन सिंध हुकूमत ने बेहतर समझा कि WHO रिकमेंड कर रहा है, पूरी दुनिया ने इसे लॉकडाउन के जरिए ही कंट्रोल किया है। लोगों को डिस्टेंस रखना अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हाँ, मजदूरों की दिहाड़ी जो है यकीनन मुतासर हो रही है, लेकिन कम से कम वो हॉस्पिटलाइज तो नहीं है। अगर वो हॉस्पिटल में पहुंच जाए फिर भी उनके बच्चों को, उनके घर वालों को खाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम चाह रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए उनको तकलीफ तो जरूर हो, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज ना हो, उनको घर वालों को किसी इस वबा में मुब्तला पेशेंट का तीमारदारी करने की जरूरत महसूस ना हो। अच्छी बात है, सिंध हुकूमत ने ये स्टांस उठाया कि लोगों को कम से कम हॉस्पिटल जाना ना पड़े। मगर ये चीज़ भी तो है, ये फैक्टर भी तो है कि जहाँ पर कारोबार बंद हुआ है, वहीं पे लोग एक वक्त की रोटी खाने पे मजबूर हो चुके हैं लोग, और काफ़ी बड़ी तादाद में मजदूर ऐसे हैं कि जो कि यकीनी तौर पे वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं। इस तरह से उनका कारोबार या उनकी मजदूरी जो है वो दाव पे लग चुकी है। क्या सिंध हुकूमत ने इस पे कोई नजरसानी करी? कोई मीटिंग के अंदर इस पे बात करी गई कि आया कि अगर किसी का कारोबार ऐसे मुतासर होता है या दिहाड़ीदार तबका है वो मुतासर होता है, तो उसके लिए कोई फैसिलिटी की जाए ऐसे? हालांकि सिर्फ दुकानें खोल दी गई, ग्रोसरी की दुकानें खोल दी गई, मगर जब जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो फिर वो सौदा कैसे खरीदेंगे जाके?
मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हुकूमत को भी इस पे सोचना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो ये काम तो पूरे हमारी स्टेट का है। जब वबाएं आती हैं, कुदरती आफात आते हैं, तो हम्म, स्टेट को बैठकर काम करना पड़ता हम्म, है, बजाय हम्म, हमारे वुज़रा तनकीद करने के। हम्म। वो इस सूरत हाल में वो आगे बढ़े और लोगों की मदद करें। तो आपको वो लगता है तो कि हो नहीं विफाक रहा आपका है। साथ देगा वो इस कंप्लीट लॉकडाउन के ऊपर? क्या आपको लगता है कि कंप्लीट विफाक आपको साथ देगा आपका इस कंप्लीट लॉकडाउन के ऊपर, क्योंकि वो तो बिल्कुल यकीन मुखासमत पे हैं। देखिए, एनसीओसी से ये लॉकडाउन के लिए जो सिंध गवर्नमेंट की तजवीज थी उसको उन्होंने हम्म, माना है, हम्म, और उसके बाद वो है बाकी हिस्सों में जो है किसी हद तक वो लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। सही। सिर्फ ये ना मानने की वजह से कि सिंध हुकूमत ने किया इसलिए नहीं करेंगे, हम्म, तो हम तो फेडरल गवर्नमेंट की नालायकी की वजह से हम्म। अपने लोगों को वबा के मुंह में ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। अच्छा, हम तो इससे यकीनन उससे बचाव के फेडरल ने स्टेप्स लेंगे। आज एनसीओसी की जानिब से एक मीटिंग हुई जिसमें असद उमर ने 31 अगस्त तक लॉकडाउन की तो उन्होंने ऐलान तो कर दिया, मगर कुछ उसमें नरमी भी दी गई है, कारोबार खोलने का टाइम पीरियड भी दिया है उसमें, शॉपिंग सेंटर भी और इसके साथ साथ दीगर चीज़ें हैं। शादियों पे भी पाबंदी हटाई उन्होंने, फौरी तौर पे हॉल खोल सकते हैं, कितनी बड़ी तादाद में वहाँ आ सकते हैं लोग। तो क्या अब सिंध हुकूमत एनसीओसी के इस फैसले के साथ चलेगी या अपना अलग से लॉकडाउन लगा के रखेगी वो? देखिए, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से किया है। हम्म, उन्होंने कहीं पे भी नहीं कहा है कि कराची में जो है ना लॉकडाउन ना करने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद है। हम्म, कराची में इतनी वबा फैल चुकी है कि लॉकडाउन के अलावा तो उसको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है, और हम्म, हमारे पास जो हेल्थ फैसिलिटीज मौजूद हैं उन हेल्थ फैसिलिटीज को देख कर सिंध गवर्नमेंट को फैसला हम्म, करना है। हम्म, और हम समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने टाइमली और अच्छा फैसला किया है, जिससे कुछ तो लोगों को तकलीफ जरूर होगी, लेकिन लोगों को जाने बचाने के लिए ये करना पड़ता है, और हम्म, मेरे ख्याल में टाइमली और अच्छा फैसला किया हम्म। अच्छा, एक तरफ और ये मामला जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर हम देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर एसओपीज फॉलो हो रही है, मगर सिंध के अंदर खासतौर पे कराची के अंदर हमने एक्सपो सेंटर का भी हाल देखा। अब मैं आज की ही बात कर लूँ, जिस तरह से मैं वहाँ से होता हुआ आया हूँ, मैंने देखा है तो वहाँ पे जिस तरह रश नज़र आया है, वहाँ एसओपीज बिल्कुल फॉलो नहीं हो रही है। अब सिंध हुकूमत इस पर कोई स्टेप उठाने वाली है, इस चीज़ के ऊपर कोई मजीद इकदाम करवाने हैं? देखिए, अगर अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है तो ये यकीनन गवर्नमेंट की हम्म, वीक पॉइंट है, और मैं चाहूंगा आपके प्रोग्राम की तवज्जो से, वैसे सही। भी अपने तौर पे भी मैं अब गवर्नमेंट के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको लिखूंगा, हम्म, उनसे बात करूंगा कि इस किस्म की जो है एसओपी के जो है ना वो उसमें कमजोरियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हम वबा से बचाव के टीके लगाने जाते हैं, वहां से अगर वबा फैलने का खदशा है बिल्कुल। तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। तो यकीनन गवर्नमेंट को इसके स्टेप्स लेने चाहिए। चलो ठीक है, सिंध हुकूमत को यकीनी तौर पे इस पे स्टैंड लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया सेंटर ज्ञानचंद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और सिंध हुकूमत के शायद नाक के नीचे तमाम काम हो रहा है और एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया जा रहा। वो सिंध हुकूमत जो कि एसओपीज़ को सख्ती से फॉलो करवाने के लिए लॉकडाउन तो लगा रही है, लोगों के कारोबार बंद कर दिए गए हैं, लोग रोज़ाना की दिहाड़ी कमाने से माजूर हो चुके हैं, वो किसी ना किसी तरीके से अब फाका कशी पर मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर दूसरी जानिब जहां वैक्सीन लगवाने के लिए सिंध हुकूमत इतना जोर दे रही है, वहीं पर ही एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया जा रहा है। वहां पे इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं कि लोग सुबह से लेकर रात तक वहां पर इंतजार कर रहे होते हैं अपने वैक्सीनेशन के लिए। और हमने गुज़िश्ता रोज भी देखा कि किस तरह से वहां पे सूरत क्रिएट हुई, हंगामा एक खड़ा हो गया था वहां पे, और मीडिया को भी वहां पे अंदर जाने की शायद अब इजाजत नहीं दी जा रही है। कि क्या वजूहत है, क्यों सिंध हुकूमत इस पर ऐसा कर रही है, इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस की सूरत हाल के ऊपर, और जिस तरह से लॉकडाउन अब लग रहा है, सिंध हुकूमत और विफाक अपने अपने तौर पे अलग अलग अपना लॉकडाउन लगा के अब बैठ चुके हैं। और फेडरल ने तो कल से ऐलान किया है कि कल से इस लॉकडाउन पे अमल दरामद किया जाएगा 31 अगस्त तक। और सिंध हुकूमत ने 8 अगस्त तक तमाम लॉकडाउन पे पाबंदी लगाई है और मुकम्मल तौर पर उनका हम लॉकडाउन देख रहे हैं। दूसरी जानिब नून लीग इस पे किस तरह से अपना रद्दमल दिखा रही है, क्या वाकई वो दोनों हुकूमतों से मुतमईन नजर आ रहे हैं, उनका अपना प्लेटफॉर्म इस हवाले से क्या सोचता है, मजीद बात करेंगे। हमारे टेलीफोन लाइन में मौजूद है निसार चीमा साहब, एमएनए है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। निसार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगे, एक तरफ कोरोना वायरस जिसकी चौथी लहर इतनी खतरनाक हो चुकी है और फेडरल अपना लॉकडाउन लेके बैठी है, सिंध हुकूमत अपना अलग लॉकडाउन लेके बैठी है, क्या वाकई अवाम की फिक्र है हुकूमतों को? निसार साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है?
गालिबन तकनीकी वजह के बिना भी उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है और दोबारा उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। और यही सूरत हाल है कि दोनों जो हुकूमतें हैं, फेडरल और सिंध हुकूमत, अपने अपने लॉकडाउन तो उन्होंने कर दिए हैं। क्या वाकई इस लॉकडाउन के अंदर आवाम की फिक्र है, या आवाम जो इस लॉकडाउन से पिस रही है, क्या उनके कारोबार की कोई फिक्र है? इस पर बात करेंगे। निसार अशीम साहब हमारे साथ मौजूद है। निसार अशीम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे, फेडरल हुकूमत अपना लॉकडाउन लेके बैठी है, सिंध हुकूमत अपना, क्या दोनों हुकूमतों को आवाम की कोई फिक्र नजर आ रही है? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट के पिछली दफा जब ये कोरोना शुरू हुआ है, ये जो वबा शुरू हुई, सही, उस वक्त से मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर इकदाम जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने लिए, और उस वक्त की गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने भी बड़े वक्त इकदाम किए, और इनको सिंध गवर्नमेंट के इकदाम को WHO ने भी सराहा। लेकिन बात ये है कि ये यानी सारे कारोबार जो हैं वो सब जरूरी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इंसानी जान है। देखिए, गुजारिश ये है, जान होगी, जान है तो जहान है। गुजारिश ये है कि ये मामला कुछ सियासी नहीं है, ये इसमें जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं, जो मेडिकल फील्ड से जिनका ताल्लुक है, जो इसको जानते हैं, यानी पूरे वायरस को जानते हैं, जो वैक्सीन को जानते हैं, जो इसके असरात को जानते हैं, उनकी राय लेनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो है WHO के एक्सपर्ट, हमारे अपने वतन के जो है प्रोफेशनल एक्सपर्ट, उनकी राय को सबसे ज्यादा मुकद्दम जानना चाहिए, तो उन्होंने और उनकी राय की रोशनी में फैसला होना चाहिए। तजवीज़ दी थी कि लॉकडाउन कर लें, सिंध हुकूमत को तजवीज़ तिब्बी माहिरीन ने दी है कि लॉकडाउन करें, और अब शायद पूरा लॉकडाउन करना पड़ेगा जब जाके चीजें होंगी। तो आप समझ रहे हैं कि लोग लॉकडाउन से बच जाएंगे, कोरोना से बच जाएंगे, तो फिर लॉकडाउन से भी बच जाएंगे, लॉकडाउन में लोग भूखे नहीं मरेंगे। मैं समझता हूँ कि तिब्बी माहिरीन जो हैं उनकी राय को सबसे ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। सही। तो आप समझते हैं तिब्बी माहिरीन की जो बात को अहमियत दी गई है, नो डाउट अच्छी बात है अगर लॉकडाउन लग रही है और लोगों को मोहतात रहने का एक तरीका बताया जा रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि लोग कोरोना से तो बच जाएंगे, लेकिन फिर जो लॉकडाउन के अंदर भूख और अफलास की जो सूरत हाल नजर आ रही है उससे बच जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। SOPs पे अमल हो, SOPs पे अमल होना चाहिए, और ये है कि तिब्बी माहिरीन की राय पे अमल होना चाहिए। और ये कोई इस तरह नहीं है कि मुश्किल लॉकडाउन है। ये देखें, दुनिया भर में, यानी एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, वहाँ भी ये एक मुकम्मल लॉकडाउन की नौबत आ जाती है, और आती रही है, अभी आई है। कई ममालिक जो हैं वो मुकम्मल लॉकडाउन की कैफियत से दो चार हैं, आपको पता है। और मैं समझता हूँ कि इंसानी जानों को बचाने के लिए ये है कि हमें हर किस्म के इकदाम जो है वो करने जरूरी है हमारे लिए। अच्छा, एक तरफ आपने भी सोर्सेज का जिक्र किया गया, सोर्सेज हैं और दीगर ममालिक के पास भी ऐसे सोर्सेज हैं कि अगर उन्होंने लॉकडाउन लगाया तो लोगों को घर बिठा के उनको खाना भी उनको मुयसर करवाया, उनको सारी फैसिलिटीज़ दी। आप समझते हैं कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन कर देना और फिर हमारे पास ऐसी सोर्सेज हैं कि लोगों को, क्या हम घरों तक ये तमाम चीज़ें फैसिलिटेट कर सकते हैं? नहीं, देखें, बात ये कि वो तो देखें, ये मैं आपको बताऊं कि ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी होती है, हुकूमत वक्त की भी, और ये है कि तमाम जो समाजी तंजीमें हैं, सियासी तंजीमें हैं, मजहबी तंजीमें हैं, वो जो है वो उनका फर्ज है, अहले मोहल्ला का फर्ज है, वो उस शहर, उस बस्ती के जो रहने वाले हैं उनका फर्ज है कि अपने इर्द गिर्द देखें, उनके मोहल्ले में, उनकी गली में कोई भूखा तो नहीं है, उसकी क्या जरूरियात है, उनकी खाने पीने की तमाम जरूरियात का ख्याल रखना वो जो है हुकूमत का भी फर्ज है, और इर्द गिर्द के रहने वाले जो लोग हैं उनका भी फर्ज है, तमाम दीनी, सियासी और समाजी तंजीमों का भी फर्ज है। और इस मामले में मैं समझता हूँ कि हमारी कौम जो है वो बड़ी उसकी दृश्य मिसालें वो उन्होंने कायम की हैं। हमारा माजी इस हवाले से बड़ा दृश्य है। इंशाल्लाह ये कौम जो है अपने हम वतनों को भूखा नहीं रहने देगी इंशाल्लाह। चले, हम उम्मीद करते हैं कि लोग कोरोना से भी बचें और भूख और अफलास से भी बचते हुए नजर आए, इनको तमाम फैसिलिटीज़ मिलें। अच्छा, मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ आ जाऊं तो शहबाज शरीफ साहब के मुताल्लिक कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो पार्टी की सदारत से हट जाएंगे। क्या इन खबरों में कोई सदाकत है? और दूसरी जानिब हम देख रहे थे कि नून लीग में से मीम और शीन कुछ अलग अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या दोनों अपने अलग अलग पेजेस पे काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो हमारे जो हासिदीन है, हमारे मुखालिफिन है, उनकी पुरानी ख्वाहिश है कि कोई दराड़े पैदा हो, कोई निफाक पैदा हो, लेकिन उनकी जो उम्मीदें हैं उन पे हमेशा पानी फिरता रहा है। और ये एक पार्टी जो है जिस तरह पहले मुतहद थी, आज भी मुकम्मल तौर पर मुतहद है। हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ हैं, पार्टी के सदर मियाँ शहबाज शरीफ हैं, कोई फर्क नहीं है, वो जो है वो मकसद और मंजिल एक है।
और वो ये है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए ठीक। और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए। वोट को इज्जत दो का मतलब ही ये है कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए। और फिर ये है कि देखें, ये मकासद, ये मंजिल जो है, इस हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है पार्टी के अंदर। हाँ, हिकमत अमली के हवाले से, स्ट्रेटजी के हवाले से, लाए अमल के हवाले से इख्तलाफ राय हो सकता है, दराना इख्तलाफ राय की गुंजाइश होती है। तो इस वक्त मौजूदा सूरत में कोई इख्तलाफ राय है पार्टी के अंदर? क्योंकि शेख रशीद नहीं साहब नहीं वाज़ेह नहीं, तौर पे कह रहे हैं कि मीम और शीन अलग अलग है दोनों। मैंने कहा कि मकासद और मंजिल के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है। लाए अमल के हवाले से तो देखें, घर में इख्तलाफ हो सकता है सही। कि जी हमने ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, इस हवाले से कौन सा रास्ता बेहतर है, कौन सा लाए अमल इख्तियार करना चाहिए, सही। ये तो ऑनेस्ट ओपिनियन हर जगह होता है। जहाँ तक देखें, शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे की आपने बात की, ठीक। उन्होंने वाज़ेह तौर पर तरवीज की है। तो ये जो है, ये बिल्कुल ये अफवाहबाजी की फैक्ट्रियां तो लगाई हुई है पीटीआई ने। देखें, वो तो हमेशा उनकी सारी सियासत झूठ पे मबनी है। इस तरह के झूठे चलिए, उन्होंने अगर उनकी सियासत झूठ पे मबनी है, लेकिन उन्होंने शेख रशीद साहब ने आज शहबाज शरीफ साहब को एक दावत दी है कि आए, तमाम जो पुरानी बातें हैं वो सब भुला के हम दोबारा से बैठते हैं और चीज़ों को नए सिरे से शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इंतखाबी इस्लाह से। तो क्या इस दावत पे जाएंगे शहबाज शरीफ साहब शेख रशीद की तरफ? इसके लिए देखें, गुजारिश ये है कि ये दावत देने वाले जो हैं, उनका खलूस नीयत जो है वो भी उसका इजहार होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि उनमें वो अपनी जो रवायती तंग नजरी है उससे जब तक छुटकारा हासिल नहीं करते, जब तक वो फराखदिली का मुजाहरा नहीं करते, जब तक वो इंसाफ के नाम पे बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयां जो हैं उससे बाज नहीं आते, उनके साथ बैठने की क्या फायदा। हम तो देखे पहले दिन से, लेकिन वो तो तमाम बातें भुलाने को तैयार हो गए ना। वो कह रहे हैं हम पुरानी बातें भुला देते हैं। देखें मियां शहबाज शरीफ ने पहले दिन उनको कहा कि आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करें, हम कश्मीर की बात हो, मईशत की बात हो, कोविड-19 की बात हो, हमने हमेशा आगे बढ़ के तावन की पेशकश की है। लेकिन ये कि इनमें वो जो है रवायती चले, अगर शहबाज शरीफ साहब ने अगर पहल किया, शहबाज शरीफ साहब ने अगर पहल किया तमाम चीज़ों पे, उन्होंने कहा कि बात करने को बैठते हैं, आ जाएं, पहल करते हैं। चले, दूसरा कदम शेख रशीद साहब ने उठा लिया, लेकिन उन्होंने बात छेड़ी है कि इंतखाबी इस्लाहात से नए सिरे से बात शुरू करेंगे। तो क्या मुस्लिम लीग नून इस पे राजी हो सकेगी इंतखाबी इस्लाहात से बात शुरू करने पे? देखें, इंतखाबी इस्लाहात बिल्कुल होनी चाहिए और देखें ऐसे इलेक्शन होने चाहिए जिन पे सबको एतमाद हो, बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, अवाम की राय का वाकई एहतराम किया जाए, अवाम जिनके हक में वोट दें वही मुंतखब करार पाए। ये ना हो कि अवाम राय किसी और के हक में दें और ये मुंतखब कोई और करार दिया जाए। अच्छा, नून लीग क्या समझती है, शफाफियत का वाहिद रास्ता सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग रह गया? नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। असल बात ये है कि देखिए, आप जिस तरह की चाहें तरामीम कर लें, जिस तरह के चाहें कवानीन बना लें, असल बात कवानीन की नहीं है, कवानीन पे अमल दरामद की बात है। जब तक अमल दरामद कराने वाले लोग, कराने वाली मशीनरी जो है वो देनदार नहीं होगी, बासूल नहीं होगी, उस पर कौम का एतमाद नहीं होगा, सिर्फ कवानीन बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आप समझ रहे हैं इस वक्त इमरान खान साहब क्या चेंजेस ला रहे हैं? क्या वो कवानीन के अंदर चेंजेस ला रहे हैं या ऑपोजिशन में कुछ नई चेंजेस उन्होंने करवाने का सोचा हुआ है कि किस तरह से ऑपोजिशन को आपस में तोड़ा जाए? और जिस तरह से पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें और एएनपी को पीडीएम से भी अलग किया गया, नून लीग से अलग किया गया, तो क्या खान साहब का भी यही रूल है कि ऑपोजिशन को भी तोड़े? नहीं, खान साहब की देखें, खान साहब के जो नीयत जो है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हम तुम्हारे सामने तो उनके अमाल, उनकी करतूत है जो बड़ी अफसोसनाक है, जो मुसवा जो है एक तंग नजरी और इंतकामी जहनीत से इबारत है। तो जब तक इनसे छुटकारा हासिल नहीं करते उस वक्त तक यह है कि उन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब का मामला ये सामने है, उनको लाहौर हाई कोर्ट से भी कुछ अभी आज खबरें सामने आई हैं, उस हवाले से भी वो शायद कहीं ना कहीं कोई परेशानी का शिकार हैं। शेख रशीद साहब ने अब दावत दे दी है, तो क्या शहबाज शरीफ साहब अगर जाते हैं वहाँ पे, तो क्या नवाज शरीफ साहब की मंजूरी होगी वहाँ जाने के लिए? कुछ हैं वो इस चीज़ पर राजी? नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि देखिए, हमें जब भी रिलीफ मिला है वो अदालतों से मिला है और अदालतों से रिलीफ इसलिए मिला है कि हमारे हाथ साफ है, हमारे दामन साफ है। और आज तक ये जो है कोई इल्जाम साबित नहीं कर पाए, कोई करप्शन का इल्जाम साबित नहीं कर पाए। हाई कोर्ट ने जब ये मियां शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा किया उस वक्त उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तो हो गई ना कार्रवाई, उन्हें तो सजा मिल गई। नहीं, कार्रवाई कौन सी होगी? कार्रवाई तो ये सजा तो मिल गई उन्हें जी। किसको? नवाज शरीफ साहब को सजा तो मिल गई। नहीं, नवाज शरीफ साहब को जो सजा मिली वो जो वीडियो जज ने सजा दी है कि एक बोगस से केस में कि जी अपने बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी वो उसका इंदराज नहीं हुआ,
ये जो है ये क्या क्या मज का खेल नहीं है कि पूरा ये निज़ाम जो है ये क्या इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है। और वो वीडियो जज जो बाद में खुद अपने यानी शर्मसारी का इजहार साहब करता यही तो रहा बात कर रहे हैं और कि अपने सजा तो आप को मिली, बरामद करता रहा। सजा तो मिली ना। अब उसको हम भले बोगस कहते हैं, उसको हम अच्छा फैसला ना कहें, या उसको हम तहकीकात अच्छी ना कहें, तो सजा तो मिल गई ना। हम तो बात यही कर रहे हैं कि सजा देखिए जजा ये का जो है निजाम ना तो है मौजूद ये पाकिस्तान खिलाफ में। ये खिलाफ जो है ना नैब और नैब की ये जो जज हैं ब्रिटिश जज, उन पे किसको एतमाद है? क्या वो जो कोई देखें जब ये किस तरह की फराइं जो है मुल्क की आला अदालतें जो उनको बहाल रखेंगी तो फिर हम देखेंगे, फिर बात करेंगे। मुझे यकीन है कि इस तरह की बोगस फैसलों को ये कि कभी भी है कि मुल्क की आला तरीन अदालतें तो आप लोग आप होल्ड मतलब नहीं ये करेंगी। यही रिवाज है जो पुराना चलता हुआ आ रहा है कि अगर हक में फैसला आ जाए तो अच्छा है, और उसको मुखालिफ नहीं में फैसला आ जाए तो वो भाई फैसला अच्छा ये नहीं है। बताइए कि वो जो जज साहब वीडियो जज वो मरहूम अल्लाह ताला उसको उसकी गलतियां माफ करे, क्या उसने वो खुद शर्मसारी का इजहार नहीं किया? क्या वो नहीं कहता रहा कि मुझ पे ऊपर मेरे ऊपर बड़ा दबाव था, केस तो नहीं बनता था, सजा नहीं बनती, लेकिन मेरे ऊपर बड़ा दबाव था। पर केस का तो फैसला बात तो ये है तमाम कि चीजों को मद्देनजर रख के किया और जाता है, वीडियो सबूत जज जो हैं, है तमाम और प्रूफ होते हैं, उन चीज को देखते हुए किया देखें जाता है। उस फैसले के ऊपर तो हम गुजारिश नहीं कोई नहीं शक कर ही मुझे नहीं सकते, क्योंकि वो नहीं फैसले तो तमाम चीजों की नहीं नजर में नहीं देखे जा रहे हैं। चले आप मैं बात इसी पे वाइंड अप कर लूँ, मैं इसी पे आखिरी तरफ जा रहा हूँ कि एक तरफ मरियम नवाज साहिबा जो के कोरोना वायरस का शिकार हैं और अच्छे तरीके से अभी वो सेहतियाब नहीं हुई हैं, उसके बाद ही वो तमाम चीज़ें देखेंगी। शहबाज शरीफ साहब का मामला अलग है, हमजा शहबाज शरीफ साहब अलग हैं। तो क्या इस वक्त नून लीग की कमान कौन संभाले हुए है? नून लीग को कौन हैंडल कर रहा है इस वक्त? नहीं, मुझे पहले ये बताएं कि आप ये आप सवाल कर रहे हैं, आप एंकर हैं या मुनसिफ हैं? आप एंकर बन के सवाल करें ना, आप सर मैं साथ तो वन ऊपर साइडेड आप सवाल ही मेरे कर रहा हूँ अभी जवाब तो। के ऊपर मेरे जवाब के ऊपर आप फतवा भी इर्तिका देती हैं, ये तो नहीं मुनासिब जी। आप देखें बात ये है कि आप सजाओं की आपने बात की है, क्या नैब के ऊपर जिसने केस बनाए, क्या मुल्क की आला तरीन अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि नैब जो है ये पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही है, इसने अपनी गैर जानबदारी की इमेज को बुरी तरह मजरू कर रखा है? क्या ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वीडियो जज के बारे में नहीं कहा जिसने नवाज शरीफ को सजा दी कि इसका किरदार ऐसा है कि ये हमारे भी शर्म से झुक गए हैं? इस शर्मनाक किरदार के हामिल जज के फैसलों को आप जो है वो आप उसका ये जिक्र कर रहे हैं, कौन सा वो रेफरेंस को मुल्क दुनिया की कोई अदालत जो है इस तरह के फैसलों का कोई रेफरेंस के तौर पे तो तभी ये है कि उसको पेश नहीं करेगी। चले निज़ार और साहब, जिसके फैसला बाद तो आया, जज ने अपनी जजमेंट दी, और जज जो फैसला देता है वो मोतबर फैसला होता है, तमाम जब सबूतों ये की कि रोशनी जब में वो इसको देता है। सुप्रीम कोर्ट हम में यही वापस बात कर रहे करेगी हैं तो फिर कि बात सुप्रीम कीजिएगा। कोर्ट मोतबर है, वहाँ के जजेस मोतबर है, उनके फैसले मोतबर हैं, वो फैसला दे रहे हैं तो यकीनी तौर पे किसी तहकीकात की और किसी सबूत की वो मोतबर रोशनी है में दे जिसके रहे हैं। बारे में बहुत सुप्रीम शुक्रिया कोर्ट कह रही है। निसार चीमा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अगर अदालत कोई फैसला दे रही है तो यकीनी तौर पे तमाम फैक्ट और तमाम सबूत और तमाम चीज़ों को देखकर ही फैसला दिया जा रहा है। तमाम जजेस जो फैसला दे रहे हैं उनके फैसले मोतबर हैं, उनका रुतबा मोतबर है। सुप्रीम कोर्ट भी जो फैसले दे रही है वो भी उसके फैसले मोतबर हैं। उन फैसलों के ऊपर कोई शक व शुबात नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आपको उस फैसले के खिलाफ जाना है तो आप किसी भी अदालत में जाके कर सकते हैं, दोबारा से रिव्यू पिटीशन दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन किसी जज के फैसले को इस तरह से क्रिटिसाइज करना ये भी बिल्कुल सही फैसला नहीं होता किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी शख्सियत के लिए। नून लीग के लिए जो मामला है वो यकीनी तौर पर जजा और सजा का निजाम जो पाकिस्तान में मौजूद है वो बहुत अच्छे तरीके से चला है, चाहे वो किसी की भी हुकूमत के अंदर हो, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत में हो, नून लीग की हुकूमत में हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हो। फिर जो नैब के ऊपर बात की जाती है तो विफाक यही कहता है कि चेयरमैन नैब भी तो आपने ही लगाया, ये तमाम जो केसेस हैं वो आप आपस की ही इनकी हुकूमत के अंदर बने हुए हैं, उसके ऊपर हमारा कोई हिस्सा नहीं है उसके अंदर, हम सिर्फ उस केस को या उस तहकीकात को लेकर आगे चल रहे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात करें आज प्रोग्राम में कोरोना वायरस के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से और दोनों जानिब से यानी सिंध हुकूमत और फेडरल की जानिब से लगने वाले लॉकडाउन पे फेडरल अपना किस तरह से किरदार अदा कर रहा है। वफाकी हुकूमत ने जो लॉकडाउन के ऐलान किया है, जो कल से ही इस पर अमल दरामद शुरू होगा, क्या वाकई हुकूमत के अंदर इन तमाम चीज़ों को देखा गया है, इन तमाम चीज़ों पे पहले स्टडी किया गया है, उसके बाद लॉकडाउन किया गया, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं गजाला सैफी साहबा हैं, MNA हैं, PTI से उनका ताल्लुक है। गजाला साहबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, विफाक ने जो लॉकडाउन का अब ऐलान किया है, जुज़वी लॉकडाउन तो इसको हम कह सकते हैं क्योंकि कुछ जगह थोड़ी नरमी भी हमने देखी है, कारोबार के लिए, उन लोगों के लिए जो मजदूर पेशा हैं उनके लिए भी कुछ रिलीफ रखा गया है। क्या मजीद स्टडी किया गया इस लॉकडाउन के लिए? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट का हमेशा से ये रवैया रहा है इस
बीमारी के हवाले से, क्योंकि ये एक पेंडेमिक है। पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैली हुई एक ऐसी बीमारी है जो वबा के तौर पे फैलती है और फिर किसी को नहीं छोड़ती। मगर उसके लिए जो स्मार्ट लॉकडाउन रखा गया और जिस तरह से मैनेज किया गया पहले, वो उन्हीं लाइंस को देखते हुए अभी भी मैनेज किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि तमाम लोग जो हैं वो जो गरीब हैं वो सफ़र करें और इन हालात में वो लॉकडाउन में। सही। हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। हेलो गजाला साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, अब आए। अच्छा गजाला साहब, इस पे थोड़ा सा ये बताइएगा कि एक तरफ सिंध हुकूमत ने जो इतना सख्त लॉकडाउन लगाया है, तमाम चीज़ें बंद कर दी हैं परमानेंटली, और बहुत सख्त लॉकडाउन लगाया है, किसी को भी कारोबार करने की इजाज़त नहीं है। और सिंध हुकूमत ऐसा कह रही है कि हमने एनसीओसी को इस पे आगाह किया था और फेडरल से हमारी बात हो गई थी, उसके बाद हमने लॉकडाउन लगाया है। मगर आज जो फेडरल का लॉकडाउन हमने देखा, जो ऐलान किया गया, उसमें काफ़ी नरमियाँ हैं। तो क्या हम समझ सकते हैं कि फेडरल ने सिंध हुकूमत को ऐसे अलाउ किया कि आप सख्त लॉकडाउन लगा लें और अपना लॉकडाउन ऐसा नर्म रखा ताकि हमारे साथ एक सेफ साइड रह सके? देखिए, इस वक्त ऐसी कोई बात करना जिसमें सिंध हुकूमत और फेडरल के दरमियान मैं ऐसी बात करूं जिससे तसादुम हो, इस वक्त हमें लोगों के बारे में देखना है, लोगों की आसानियां पैदा करनी है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक पेंडेमिक है, एक बीमारी है जो फैल रही है। वीकेंड्स पे और ईद पे इस तरह खोले गए बाजार, तो उस वक्त भी ज़रा एतदाल बरतना चाहिए। उस वक्त भी लोगों को देखना चाहिए कि भाई उसके जो वर्किंग आवर्स थे वो थोड़े कम कर देते, ईद से पहले कुछ बाजार बंद कर लेते, कुछ पहले खोल लेते। एक साथ इस तरह लोगों का जमा हो जाना सड़कों पर, वो हमेशा जब भी हुआ है पिछले 2 साल में यही देखने को मिला कि जब भी ज़्यादा लोग एक साथ निकलते हैं या तो ये सिचुएशन तो अदालत साहब पूरे पाकिस्तान में है ना, सिर्फ सिंध की तो हम बात ही नहीं कर रहे, फिर ये तो पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन थी। हमने पंजाब में भी देखा, हमने ये तमाम चीज़ें केपीके में भी देखी, जहाँ पर लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं आप मजीद सख्त करके। देखिए, सिंध हुकूमत जो है वो उनको बोलने का ज़्यादा शौक है, और जब आप देखने जाते हैं जितनी बातें लॉकडाउन की करते हैं, तो इंटीरियर सिंध में आप बहुत जगह पे देखेंगे जहाँ पे पता ही नहीं है लोगों को लॉकडाउन होता क्या। सही। तो इनको जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करना पड़ेगा, इनको सही बातें करनी पड़ेंगी। इन्होंने लोगों को अगर ये जो पेंडेमिक के हवाले से और कोरोना वायरस के हवाले से और फिर इस कोविड-19 के हवाले से लोगों को गुमराह करना है कि एक तरफ तो जनाब लोगों को भर दो और फिर दूसरी तरफ 100 के अब कोई निकलेगा नहीं। हर चीज़ में इतदाल करके और लेकिन तरीके से एक अगर चीज़ को तो लॉकडाउन फिर कर शायद फेडरल भी मानने को तैयार हो जाएगा कि जब सिंध हुकूमत ने इतना सख्त लॉकडाउन किया और गुज़िश्ता 2 रोज़ के बाद हमने देखा कि जो सूरत हाल थी वो ऐसी थी कि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के रिजल्ट सामने आए थे। तकरीबन 9 लाख के करीब लोगों ने वैक्सीनेट किया था एक दिन के अंदर। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि फिर फेडरल के हवाले से देखते हुए सिंध हुकूमत ने जो फैसले किए, सख्त फैसले किए, वो अच्छे थे। मेरे ख्याल में कोई सख्त फैसला जो होता है वो मजबूरी आबादी के ऊपर उसका अच्छा असर नहीं पड़ता। सख्त फैसले जो हैं वो सही वक्त पे करने चाहिए। जब वक्त हाथों से निकल जाए और हॉस्पिटल्स में हालत ख़राब होने लग जाए, उस वक्त सख्त फैसला करना बेवकूफ़ी लगती है मुझे। अगर ये थोड़ा पहले थोड़े इतदाल के साथ आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन करते, जिन इलाकों में ज़्यादा, जैसे एनसीओसी का जो किरदार रहा है, जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है, उसी तरह ये भी करते, ये अपने आप को अलग बना के एक वखरा स्टाइल बना के क्यों पेंडेमिक को हैंडल करना चाहते हैं। अच्छा, एनसीओसी ने एक फिगर रखा हुआ था अपने पास कि अगर 5% से ज़्यादा पूरे मुल्क की अगर जो काउंटिंग है वो सामने आए मुतासरा तादादों की, तो उसके बाद हम लॉकडाउन लगा सकते हैं। मगर इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है वो 8.9% आई, उसके बाद फेडरल ने लॉकडाउन लगाने का सोचा। तो किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था फिर? देखिए, इंतज़ार नहीं किया जाना चाहिए था और नहीं किया गया। हर वक्त उसको ऑब्जर्व किया गया है, डेटा मुसलसल कलेक्ट होता है। 24 घंटे एनसीओसी के दफ्तर में बैठ के इसके जी जी। मुझे बीच में एक बड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाती है उसके फ़ोन के बीच में। अच्छा गज़ाल साहब, हो सकता है लाइन की डिस्टॉर्शन है टेक्निकल वजूहत के बिना पे। मैं अच्छा ये जानने की कोशिश करूँगा, शहबाज शरीफ साहब का मामला आज सामने आया। शेख रशीद साहब ने उन्हें दावत दी है कि आएँ हमारे साथ बैठें, हम नए सिरे से बात करने को तैयार हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उससे बात शुरू करेंगे, उससे बिस्मिल्लाह करने को तैयार हैं, जो शेख रशीद साहब के जुमले थे।
तो क्या हम समझ सकते हैं अब फेडरल ने नून लीग को सॉफ्ट कॉर्नर दिया है कि आके आप बात कर सकते हैं, ये काम पीपल्स पार्टी से भी तो किया जा सकता था। ये कोई उसके लिए बंदिश नहीं, पीपल्स पार्टी से भी हो सकती है बात, मगर पीएमएलएन के जो शहबाज शरीफ हैं वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, तो इसलिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अगर एड्रेस किया गया इस मामले में तो इसका मतलब है कि ऑपोजिशन से बातचीत करने के लिए हाथ बढ़ाया गया और अब उस पर जो इनको हर वक्त एतराज़ रहता है, अब एतराज़ नहीं होना चाहिए बल्कि बैठकर को बात कर लेनी चाहिए, बिकॉज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर आपको पाकिस्तान का फ्यूचर में हमेशा लड़ाई झगड़ा और फसाद नजर आएगा पार्टीज के अंदर, जब तक ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे। ठीक है, जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे उस वक्त तक इसी तरह झगड़े चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया गजाला सैफी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कोरोना वायरस की सूरत हाल, उस पर लगने वाले लॉकडाउन, कहीं ना कहीं सिंध हुकूमत ने भी अपने तौर पे अच्छा काम किया और कहीं अब फेडरल भी अपने तौर पे अच्छा काम करने जा रही है। सिंध हुकूमत ने जो फैसला किया उससे एक दिन में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के सामने आए और उसी तरफ आज फेडरल ने भी ऐलान कर दिया है। अब देखना ये कि किस तरह से इस कोरोना वायरस की चौथी लहर पर काबू किया जा सकता है। इसके साथ साथ शेख रशीद साहब ने शहबाज शरीफ साहब को दावत दी है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, तो यकीनी तौर पर सबको वो साथ लेकर आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से बिस्मिल्लाह करने की बात की। अब देखना ही कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी इस्लाहात का क्या फ्यूचर है, इस पे ही आने वाला जो सियासत का फ्यूचर है वो डिपेंड करता है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।